धूनी वाले महाराज की धूनी जो है 1930 से लगातार जल रही है। धूनी को लेकर के हम एक भक्त हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस तरह की मान्यता है और कब से जल रही है। जय श्री दादाजी की। ये दादाजी का दरबार एक प्रकार की त्रिवेणी है। यहाँ बड़े दादा श्री परम पूज्य बड़े दादाजी स्वस्वरूप हैं, उनके शिष्य छोटे दादाजी, इनको विष्णु स्वरूप माना गया है और धूनी को जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। विविध मंत्रों द्वारा जो है धूनी का पूजन होता है और हवन भी होता है। तो इसमें सप्तशती का हमारे यहाँ जो भी नवरात्रियाँ होती है, तो यहाँ दोनों नवरात्रि में उपासना होती है, सप्तशती का पाठ होता है और धूनी का जो पूजन है, आरती पूजन वगैरह, वो विविध मंत्रों द्वारा, सप्तशती के मंत्रों द्वारा होता है। इसमें नाना प्रकार के जो अध्याय लिए गए हैं, सप्तशती के मंत्रों से धूनी माई का पूजन होता है, इसलिए इसको जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। और भगवती के जितने भी ऋचाएँ हैं, उन्हीं से इनका पूजन, हवन, यजन किया जाता है। तो दादाजी की धूनी की यही मान्यता है और लोग अपनी जो भी अपार श्रद्धा के साथ दादाजी के दर्शन के साथ साथ धूनी माई के दर्शन कर अपनी मान्यताएं मानते हैं और उनकी मान्यताएं पूरी भी होती है। दादाजी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर भक्त आते हैं। निश्चित तौर पर उनकी भक्तियों से ही उनको शक्ति मिलती है। ऐसे ही कुछ भक्त यहाँ बाहर से आए हैं, हम उनसे ही जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शशांक गंधे और ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर विक्रम। तो मैं देहरादून से आया हूँ और दादाजी, हमारा यहाँ पे एक बैच की मीटिंग थी और उस मीटिंग के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे 1972 में भी रहता था और तब से मैं जो है दादाजी का काफ़ी नाम सुनता था और मैं इस मंदिर में तब भी आया था और आज 50 साल बाद मुझे दोबारा दादाजी की धूनी में आने का मौका मिला है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ दादाजी में और मेरा यही मैं कहना चाहूँगा। आप डॉक्टर है, साइंस और कहीं ना कहीं जो है सनातन, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जिस पे बहुत सारी बातें हो सकती। दादाजी भी उसी साइंस और सनातन का एक वो रूप है, क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे साइंस फेल हो जाता है, जिसके आगे साइंस की सीमा ख़त्म हो जाती है, आप उसके आगे नहीं जा सकते हो और वो एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान को या भगवान रूपी किसी शक्ति को देखना पड़ता है और उसी तरह से हम दादाजी को भी देखते हैं और इसी श्रद्धा के साथ हम लोग उनके भक्त जो हैं यहाँ पे आते हैं। तो कुछ और भक्त भी, आप कहाँ से आए? मैं जावरा से हूँ। मैं भी यहाँ पे 72 में यहाँ पे था इसलिए, और अभी उसी जो हमारा बैच का गेट टुगेदर था उसके सिलसिले में मैं आया था। और क्योंकि भाई खंडवा में तब तो यही माना जाता था कि भवानी माता और दादाजी
दो ही तो तीर्थ स्थल थे खंडवा के, तो मैंने कहा उन दोनों में हुए हूँ मैं, कम से कम आए हैं, मौका मिला है तो आज फिर से वहाँ पे हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ भक्तों के लिए? भक्तों के लिए तो कि भाई केवल यूँ दर्शन कर लेने मात्र से या उपदेश सुन लेने मात्र से तो काम नहीं होता, तो उनकी शिक्षाएं हैं उनका ऊपर कुछ अनुसरण भी करें हैं तो काम का है निश्चित। ये मंदिर ऐसा है जो गुरु और शिष्य की परंपराओं के लिए माना जाता है। हाँ हाँ, ये तो भाई गुरु ऐसा निस्वार्थ गुरु जैसे ये थे दादाजी वैसे गुरु हों, और अभी भी हमने कल भी हमारे जो गुरुओं का सम्मान किया, तो हम आज भी हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, और निस्वार्थ गुरु हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आज भी अपन तो पाँव पड़े उनके पूरी श्रद्धा रखते हैं ऐसा। तो गुरु में श्रद्धा रखते हैं। कुछ और लोग भी आए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम ग्राम मोड़दड़ से आए। कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ से आते जाते रहते कम से कम 15 साल हो गए। आप? मैं ग्राम मोड़दड़ से हूँ और मैं दादाजी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, बहुत सालों से आ रही हूँ। मतलब कि बहुत अच्छा लगता है दादाजी मंदिर में आओ, बैठो, थोड़ी देर आराधना करो, भक्ति करो, और फिर मन को शांति प्राप्त होती है अपने। और क्या, तो मन को शांति प्राप्त होती है निश्चित तौर पर। कुछ और भी लोग हैं दादाजी भक्त, आप दादाजी के भक्त हैं, कैसा लगता है यहाँ? बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने से, क्या एक शांति मिलती है, क्या सुकून होता है। क्या कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए, कब से आ रहे हैं आप? अब 2-3 साल हो गए आ रहे हैं यहाँ पर। क्या जी, ठीक। तो नागपुर से आए हैं भक्त। निश्चित तौर पे कुछ और लोग भी हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे दादाजी महाराज के बारे में? हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, यवतमाल से है, अच्छा लगा आके। पहली बार ही आए हैं? अच्छा, कैसे सुना दादाजी महाराज के बारे में? अभी आज ही सुना और पहली बार ही विजिट दिए यहाँ पे, हमें पता नहीं था। कैसा अनुभव कैसा है? अनुभव बहुत अच्छा रहा। कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से हैं? बैतूल से। कब से आ रहे हैं यहाँ? 30 साल से। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। किस तरह की मान्यता है दादाजी महाराज की? दादाजी निर्माण में एक बहुत बड़े महात्मा है, संत महात्मा है। संत महात्मा है। निश्चित तौर पे भक्तों का यहाँ आने का सिलसिला लगातार बना रहता है, और ख़ास करके गुरु पूर्णिमा पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ लाखों भक्त दादाजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दादाजी के पास अर्जी लगाते हैं। ये दादा दरबार ऐसा है जो भक्तों की अर्जी को स्वीकार करता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है।
हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी श्रद्धा है दादाजी के प्रति। दादाजी बोले तो समुद्र जिसका कोई था नहीं होता, वो है श्री दादाजी धुनी वाले। मैं 95 से दाई की शरण में आ रहा हूँ। भगवान के बारे में तो बताना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान की लीलाएं जो हमने महसूस करी है उसका थोड़ा सा मैं दस्तान बताऊंगा। सन 95 से भगवान की शरण में आ रहा हूँ। 4 साल सेवा चलती रही, भगवान लेते रहे। 2000 में एजेंसी लाइन थी, वो बंद करके 2003 में दादाजी ने रेडीमेड की दुकान पे लगाया। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगे रहे। 2010 में दादाजी ने शादी करा दी। 10 के बाद से 2023 आ गया। भगवान की ये कृपा है कि जिस दिन से उनने जन्म दिलाया और आज तक एक बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आंदी, ये वो दादाजी हैं। ये वो भगवान हैं जो अपने भक्तों के लिए स्वयं खड़े रहते हैं। लोग दुनिया भगवान के बारे में बोलती है, पर हम ये बोलते हैं कि भगवान ने हमको जिस चीज़ों के बारे में प्रेरणा दी है, जिस बारे में हमको उनने बताया है, हमें उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं दाई का मंदिर बना नहीं है, कई लोग और चीज़ें बोलते हैं, पर मैं उन लोगों को आज इस आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप दादाजी मंदिर बनने के बारे में ना सोचें। आप ये सोचें कि दादाजी मंदिर में हम सेवा कैसी कर सकते हैं, हम किसको यहाँ ला के कितना अच्छा अनुभव दिला सकते हैं, इस बारे में कोई नहीं बात करना चाहता। हम सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं, यहाँ मंदिर नहीं बना, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है। इसके बारे में मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से और एक और छोटी सी चीज़ बताऊँगा। अभी का अनुभव कोरोना काल का, अपने खंडवा में मशहूर कलाकार और गायक है योगेश मीणा जी। आपने सभी ने देखा होगा उन्हें। कोरोना काल में समय ऐसा था कि भाई भाई का नहीं हो रहा था, माँ बाप के नहीं हो रहे थे, बाप बेटे के नहीं हो रहे थे, दुनिया इधर से उधर जा रही थी। योगेश भैया को दादाजी भगवान ने कुछ ऐसी सद्बुद्धि दी कि जैसे लोग बोलते हैं कि नर में नारायण है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी उनको बहुत सद्बुद्धि दी। गुरु पूर्णिमा से उनने जो अपनी चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो गाया है, और आज वो 22 लाख फॉलोवर तक पहुंच चुके हैं, तो ये दादाजी भगवान की कृपा है। इससे ज़्यादा तो मैं जितना वर्णन करूंगा और जितना दास्तान बताऊंगा उतना कम है। पर मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि दादाजी शुरुआत भी दादाजी है और अंत भी दादाजी है। तो आपने देखा कि शुरुआत भी दादाजी है और अंत भी दादाजी है। दादाजी के भक्तों की जो अपार श्रद्धा है वो इस मंदिर की गरिमा को और बढ़ाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है, निश्चित तौर पे बड़े दादाजी और छोटे दादाजी की समाधि जरूर है यहाँ, मगर लोगों की ये आस्था है, ये आस्था का केंद्र है। यहाँ बड़े दादाजी केशवानंद महाराज की समाधि है और छोटे दादाजी हरिहरानंद महाराज की यहाँ समाधि है। निश्चित तौर पर बड़े दादाजी जो है माँ नर्मदा के अपार भक्त थे और इसी कारण यहाँ पर माँ नर्मदा का भी मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर माँ नर्मदा के नाम से आरती होती है। और छोटे दादाजी महाराज ने गुरु और शिष्य की वो परंपरा को यहाँ जिंदा रखा है, जो आज तो क्या आने वाले भविष्य में भी हमेशा जिंदा रहेगी। शेख रेहान, इंडियन न्यूज़, खंडवा।